अ वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भालू ने खेली फुटबॉल। लास्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक में समझाया था, तो मैं इस टॉपिक को एक बार फिर से पुनः रिपीट करूंगी। ठीक है। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। ठीक है। सर्दी बच्चों ठंडियों का मौसम, सर्दी किसे कहते हैं? ठंडियों का मौसम था। सुबह का वक्त, सुबह मतलब प्रातःकाल का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, चारों ओर क्या था? सिर्फ कोहरा। कोहरा कहते हैं बच्चों जो धुंध होती है। ठीक है। और ये कब लगती है धुंध? सर्दियों के मौसम में। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है। अब सर्दियों के मौसम में सभी को पता है हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सिमट करके बैठ जाते हैं। ठीक है। तो शेर का बच्चा भी क्या है, अब बच्चों ठंडी क्या है सबको लगती है, चाहे हम हो चाहे जानवर हो, सबको क्या होती है? ठंडी लगती है। तो शेर का बच्चा भी ठंड के कारण क्या हो गया था? गोल मटोल बन करके जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। अब इधर क्या हुआ? भालू साहब कहाँ निकले थे? सैर पर। सैर कहते हैं बच्चों जैसे मॉर्निंग वॉक पे आप लोग जाते हो तो उसे कहते हैं सैर पर। ठीक है। लेकिन पछता रहे थे। अब वो निकल तो गए थे लेकिन वो क्या कर रहे थे? पछता रहे थे। मतलब उन्हें अफसोस हो रहा था कि मैं क्यों घूमने के लिए आया हूँ। अब आप देखते होंगे जब हम सर्दियों के मौसम में इधर उधर कहीं घूमने जाते हैं, ठंडी ज्यादा पड़ जाती है, तो थोड़ा सा हम कहीं सोचते हैं कि क्यों हम इस मौसम में घूमने के लिए निकले हैं। ठीक है। तो भालू भी क्या है, निकल तो गया था घूमने लेकिन वो क्या कर रहा था? पछता रहा था, अफसोस हो रहा था। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी उनकी नजर कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे। ठीक है। जामुन के पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था? शेर का बच्चा। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। अब उन्होंने क्या है, अपनी आंखें खोल करके देखा, अपना दिमाग लगाया। आहा फुटबॉल। अब उन्होंने क्या सोचा? ये क्या है? एक फुटबॉल है। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब उन्होंने क्या सोचा कि इससे खेल करके थोड़ा सा गर्मी हासिल की जाए। आप देखते होंगे जब हमें ठंडी लगती है तो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ठंडी का एहसास नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग बैठे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे तो हमें ठंडी ज्यादा लगती है। ठीक है। तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं खेल लूं, खेल करके हो सकता है मुझे गर्मी लग जाए। आओ देखा ना ताओ। अब इस पर क्या हुआ? भालू ने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ ऐसा नहीं देखा कि ये क्या चीज है, कुछ नहीं देखा। उन्होंने आओ देखा ना ताओ। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब भालू ने क्या करा? शेर के बच्चे को पांव से उछाल दिया और उन्होंने देखा नहीं कि ये क्या चीज है। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब हड़बड़ी में क्या हुआ? शेर का बच्चा दहाड़ा, दहाड़ा मतलब चिल्लाया। अब चोट लगेगी तो हर कोई चिल्लाता है, आप भी चिल्लाते होंगे जब आपको चोट लगती है। तो शेर का बच्चा भी क्या हुआ? चिल्लाया और उसने फिर एक पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। लेकिन क्या हुआ? अब उसने पेड़ की डाल तो पकड़ी, अब वो डाल शायद कच्ची थी तो वो क्या हो गई? टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अब भालू को लग गया कि क्या हो रहा है, क्या मैंने कर दिया है। तो वो क्या है, जो सारा घटना घटी थी वो समझ गए कि ये सब हुआ क्या है। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब भालू साहब सब समझ गए थे कि ये हो क्या रहा है, तो वो उस बात पर पछताए। अब बच्चों हम जब जानवरों को बिना मतलब के मारते हैं तो हमें दुख होता है कि क्यों हम इसको मार रहे हैं। ठीक है। तो बिना मतलब के क्या, हमें बच्चों जानवरों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, किसी पे भी बिना उसके नहीं हाथ उठाना चाहिए। ठीक है। तो उसे भी क्या है, भालू को एहसास हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। तो वो जैसे ही इस घटना को समझा तो वो समझ तो गया और
और उसने उसका क्या है उस बात को पछता तो रहा था, लेकिन उसने गलती को अपना स्वीकार भी किया। और क्या करा उसने, दौड़ करके फुर्ती से तेजी से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया मतलब पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब क्या हुआ, शेर का बच्चा क्या कह रहा था, फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब उसे क्या आ रहा था, मजा आ रहा था। आप देखते होंगे बच्चों, जैसे आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं, हम उनको क्या करते हैं, ऊपर उछालते हैं तो उन्हें क्या आती है, हंसी आती है। वो उन्हें लगता है कि क्या हो रहा है, तो वो क्या बार बार आकर जितनी बार हम उन्हें उछालते हैं तो उन्हें क्या आता है, मजा आता है। तो ऐसे ही शेर के बच्चे को भी आ रहा था कि उसको जब उछाल रहे थे तो उसे क्या है, मजा आ रहा था। और वो बार बार भालू को क्या कह रहा था, उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। ठीक है, भालू ने क्या करा, उसको बार बार उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। अब शेर के बच्चे को क्या आ रहा था, उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। लेकिन भालू क्या हो गया था, परेशान हो गया था। अब थक तो हमें लगती है अगर हम किसी चीज को उछालेंगे बार बार, तो ऐसे ही क्या हुआ, भालू भी क्या हो गया, थक करके परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। अब भालू ने क्या कहा कि मैं ये किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब जैसे 12वीं बार उसने फिर बोला शेर के बच्चे ने कि मुझे उछालो, तो 12वीं बार क्या हुआ, उसने उछालते ही भालू वहां से क्या हो गया, गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गया। अब की बार क्या हुआ, शेर का बच्चा, अब भालू तो वहां से भाग गया, उसको पकड़ने वाला वहां पर कोई नहीं था शेर का बच्चा, तो वहां पर क्या हुआ, वो सीधा जमीन पर गिरा और उसने पेड़ की डाल भी तोड़ दी। तभी माली वहां आ गया। माली कहते हैं बच्चों, जो बगीचे का देख रेख करते हैं उसे कहते हैं हम माली। तो तभी वहां पर क्या हुआ, माली भी आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरसना मतलब उसको डांटने लगा। ठीक है, आप कोई गलती करेंगे तो गलती की क्या मिलती है, हमें सजा भी मिलती है। ठीक है, तो माली ने क्या करा, उस पे चिल्लाया, डाल तोड़ दी, पेड़ का हट जाना लाओ। अब उसने, माली ने कहा शेर के बच्चे से कि तुमने क्या कर दी है, डाल तोड़ दी है, अब इस डाल का क्या लाओ, हट जाना। हट जाना कहते हैं जैसे अगर हम कोई चीज तोड़ देते हैं तो उसका क्या करना पड़ता है, हमें भुगतान करना पड़ता है। भुगतान मतलब पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, आप जैसे अगर मम्मी पापा के साथ दुकान जाते हो तो दुकान में क्या है, हम अगर आपने गलती से आपसे गलती से कुछ चीज दुकान में टूट जाती है तो वो क्या है, दुकान वाला उस चीज का क्या है, पैसे लेगा जितने का वो सामान था, तो उसे कहते हैं हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लो। अब शेर के बच्चे ने क्या कहा, थोड़ा सा मुझे जरा अपनी कमर तो सीधी करने दो। मतलब वो नीचे गिरा था तो उसे क्या लगी थी, चोट लगी थी, तो उसने कहा मैं थोड़ा सा क्या है, अपनी कमर तो सीधी कर लूं। माली ने कहा ठीक है। ठीक है, माली ने क्या कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ हट जाना लेने। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। अब जैसे ही माली वहां से गया तो शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 बच्चों मतलब क्या है, वहां से भाग जाना। ठीक है, तो वो 9-2-11 हो गया मतलब वहां से वो भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, अब अगर हम कोई मुसीबत में होते हैं, कभी हम ऐसी सिचुएशन होती है, अगर हम वहां से बच जाए तो हम क्या बोलते हैं, जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, तो चिल्ड्रन हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, भालू ने खेली फुटबॉल, हमारा ये पार्ट समाप्त हो गया है। तो आप सभी को समझ आया होगा कि क्या इस चैप्टर में स्टोरी थी। ये एक भालू की स्टोरी थी। भालू सर्दियों के मौसम में घूमने गया था, उसने शेर के बच्चे को क्या है, फुटबॉल समझ करके लात मारी। फिर उसको एहसास हुआ, उसने शेर के बच्चे को पकड़ा, लेकिन फिर शेर के बच्चे ने बार बार उसको उछालने के लिए कहा। ठीक है,
तो क्या है, फिर माली ने उससे शेर के बच्चे से हरजाना लिया। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पार्ट क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आंसर इसके समझाऊंगी। भालू ने खेली फुटबॉल, किसने कहा? ओहो किस आफत में आ फंसा, किसने कहा था? भालू ने कहा था। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना, किसने कहा था बच्चों कि पेड़ की डाल किसने तोड़ दी है? पेड़ की डाल तोड़ दी है, और हरजाना लाओ, माली ने शेर के बच्चे से कहा। जरा ठीक तो हो लूं, जरा ठीक तो हो लूं, किसने कहा था? शेर के बच्चे ने माली से कहा। जान बची तो लाखों पाए, किसने कहा था? शेर के बच्चे ने कहा। ये बच्चों विलोम शब्द हैं, ये विलोम शब्द भी मैंने पाठ के बीच में से ही दिए हैं। सुबह, शाम, नीचे, ऊपर, इधर, उधर, गर्मी, सर्दी, एक, अनेक, फूर्ति, आलस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शेर के बच्चे ने डाल क्यों पकड़ी थी? क्यों पकड़ी थी बच्चों? नीचे गिरने से बचने के लिए शेर के बच्चे ने डाल पकड़ी थी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था? शेर का बच्चा डर के कारण दहाड़ा था। भालू साहब किस बात पर पछताए? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करें। बच्चों मैंने ये वाक्य प्रयोग आप वाक्य दिए हैं, आप इनका प्रयोग अपने शब्दों में करेंगे। ठीक है, सुबह, सर्दी, फुर्ती, बच्चे, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।